को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। कल आपने ममता जी के साथ और स्टालिन जी के साथ तस्वीर पोस्ट की, उसमें बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संदेश है यूपी में गठबंधन टूटेगा। किसने कहा ये? हैं? बीजेपी पे कोई काम नहीं है। बीजेपी पे कोई काम नहीं है। केवल निगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक काम करना, दरारवादी लोग हैं ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संघी साथियों के सोच विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो सरकार बन जाएगी? हमें आप डरा रहे हो क्या? समझा रहे हो? हमने 10 साल से विश्लेषण किया है ईवीएम का, जो पूरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सीटें दी जाती हैं, हाँ। कहा जाता है कि तमिलनाडु में हुआ, वहाँ क्यों नहीं ईवीएम में चोरी हुई? क्यों? कि हम उनको ये प्रूव करना है कि हम ईवीएम में चोरी नहीं करते। आपको जो सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, वो सीटें भी जिस दिन आपको गिनती हो रही थी उस दिन ही हमने कहा कि ये सीटें बीजेपी ने सपा को इसलिए दी हैं ताकि सपा वाले ये न कहे कि ईवीएम में चोरी हुई। वो अपनी इतनी सीटें निकाल लेते हैं। तो इस पे आप लोगों का, सारी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बैलेट पेपर को लेकर के आगे आ? बैलेट पेपर को क्यों नहीं आप लोग? मैं समझता हूं हमारे साथी रात भर नहीं सोए होंगे। ये सच है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर के एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो केला और सेब दो चीज लगाता है और बताता बटन दबाइए। वोटर बटन दबाता है केला का, दोनों पे दिखता है, लेकिन जब पर्ची निकलती है तो एक सेब और एक केला और उसका एक ये खेल हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही आपको, कल एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है। पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहे होगे आप बैलेट का। तो बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत कर ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी हैं अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की, उनका नैरेटिव हो सकता है। समाजवादियों को हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और पीडीए की ताकत ने जिता करके हमें ऐतिहासिक सीटें जिताई हैं। अब ये बताओ, इन्हें क्या बीजेपी ने जिताया होगा? ये बनारस से जीत के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी क्रेडिबल चैनल इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के ही आंकड़े हैं। ये हमारे आपके आंकड़े नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के ही आंकड़े हैं, वही डेटा है, वही डेटा एनसीआरबी कलेक्ट करता है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए महाराणा प्रताप जी की अगर तस्वीर हटा दूं, और बीबीसी ने जो जारी किया है
कि हमारी महिलाएं और बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। अगर वो देख लीजिए आप डेटा, अब ये कहेंगे यूपी हमारा नंबर 1 है, आबादी में ज्यादा है इसलिए हमारी संख्या भी ज्यादा है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया। वो भेदभाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। ये देखिए आप, नेशनल एनसीआरबी के रिकॉर्ड दिखा रहा है महिला का अपराध। और यही नहीं, अगर आप SC/ST वाला देखना चाहोगे तो हम वो भी दिखा दे, वो भी नंबर 1 है यहां पर। सबसे ज्यादा घटनाएं उनके खिलाफ हो रही हैं यहां पर, लेकिन आपके चैनल चलाते ही नहीं है। चलाया, मैं जरूर देखूंगा। मैं कोई कार्यक्रम बताऊंगा नहीं आपको, हमारी तैयारी चल रही है। तमिलनाडु में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए गवर्नर ने कॉल नहीं किया है। ऑपोजिशन लगातार क्लेम कर रहा है कि फ्लोर टेस्ट कराना तो असेंबली में होगा। गवर्नर की मेजॉरिटी प्रूव कराना चाह रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं कोई इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूं, केवल यूपी देख रहा हूं और बंगाल में जो हुआ है उस पर नजर रखे हुआ हूं। और पश्चिम बंगाल में, ठीक कहा आपने, आपको याद होगा कि 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो दो तरह की जो चीजें थीं, केवल दो ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए। लगातार छात्रों को, जो मेधावी छात्र हैं उनको आप लगातार लैपटॉप देकर सम्मानित करते हैं। आपकी सरकार में भी छात्रों को लगातार सम्मानित किया गया, लैपटॉप देकर कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाया गया। पर एक देखा जाए तो मेधावी छात्रों को सम्मानित करना या उनको प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आप कर रहे हैं, सरकार उदासीन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम केवल लोगों को याद दिला रहे हैं कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे बस, और केजी से पीजी पढ़ाई मुफ्त होगी बेटियों की, गरीबों का इलाज फ्री होगा। अभी जांच और दवाई के लिए आपको भटकना पड़ता है। समाजवादी सरकार आएगी तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों, गरीब को फ्री इलाज कैसे मिले, दवाइयां कैसे फ्री मिले, इलाज कैसे फ्री मिले। और इधर कैंसर को लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों के घर परिवार में कैंसर हो रहा है, संख्या बढ़ती चली जा रही है और महंगा इलाज के कारण इलाज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरी खड़ी कर करके जो 100 एकड़ में बनी हुई है, 1000 करोड़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कैंसर का, उसको पुनः चला करके गरीबों का कैंसर का फ्री इलाज कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भारत के नक्शे में दिखाया गया कि 22 राज्यों में भगवा लहराया है भारतीय जनता पार्टी का। उसमें प्रधानमंत्री को अर्जुन के रूप में दिखाया गया और योगी जी को अर्जुन के रूप में। फिर जाति बदल गई। किसका?
करा रहे हैं आप चुनाव जीतने के? आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मैं कुछ कह दूंगा तो खराब लग जाएगा किसी को। चल सन्यासी मंदिर में, उसको गाना बजाइए, अगली लाइन भी प्ले करो जरा। नहीं अभी नहीं, ये गाना किसका था? चल सन्यासी मंदिर में। ये सन्यासी कौन था? अरे मनो, चश्मा लगाए हो, याददाश्त चली गई तुम्हारी। अरे यहां कहां मनोज कुमार है, जिनको कंगे की जरूरत नहीं है। अब घर तक हंसते जाना। क्यों भाई, कोई ऐसी बात है? कहीं ये भी तो बताएं, वो हमें तो कंगे की जरूरत है, तो वो ये भी तो बताएं कि कंगे की किसी को जरूरत ही नहीं है। पता लग गया? अध्यक्ष जी, आप कोलकाता गए थे और ममता बनर्जी से मिल के आए, आपने कहा कि हराया गया है आपको। अभी भी ममता बनर्जी जी ने मुख्यमंत्री का टैग नहीं हटाया, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। क्या कहेंगे, एक प्रदेश में दो मुख्यमंत्री? नहीं, अब वो तो खत्म हो गया ना, नई असेंबली बन गई, अब तो बात ही खत्म हो गई। वो उसी दिन बात खत्म हो गई थी जिस दिन मैं गया था, उसी दिन बात खत्म हो गई थी। सवाल ये है कि आप ममता बनर्जी से मिले हैं, वहाँ पर उन्होंने बातों को लेकर के सवाल खड़े किए कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ, तो आपको लेकर के कुछ संदेश दिया है? क्योंकि 2027 में चुनाव यहाँ पर भी है। नहीं देखिए, आप सब जानते हो इस अभी बाद में हर दिन रखते हैं आपके लिए वो पुराना वाला। नहीं, वो इतनी बात खत्म हो गई। देखिए, रोल ऑफ ईसीआई, आप सब लोग यहां पर हो, एक निषाद याद होगा आपको, जो दस्तखत करना नहीं जानता था, उससे दस्तखत कराए और समाजवादी वोटरों के वोट काटने की तैयारी थी फॉर्म 7 से। नंदलाल निषाद, सुल्तानपुर का। उन्हें मैंने बुलाया, मैंने पूछा कि आप दस्तखत कर लेते हैं? तो पता लगा वो अंगूठा मारते हैं। और सोचिए, टाइप्ड, किसी कंप्यूटर से टाइप किए हुआ पेपर, फॉर्म 7 भरा हुआ, जिसमें दस्तखत किए हुए नंदलाल निषाद के, वही था ना। और वो दस्तखत करना नहीं जानता है। बीजेपी वाले वोट कटवा रहे थे फॉर्म 7 भर करके समाजवादी पार्टी का, हम लोगों ने पकड़ा। कभी आपने पूछा जाके सरकार से सवाल है, इलेक्शन कमीशन से, कि भाई वो लोग फॉर्म 7 भरवा रही थी बीजेपी, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर? दूसरा, एरवा कटरा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के दस्तखत हरा करके समाजवादी पार्टी का ही वोट काट रहे थे, क्योंकि जिस एजेंसी को ये वोट कटवाने का, फॉर्म 7 भरवाने का काम मिला था, उस एजेंसी को पता ही नहीं था कि नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, जिसका वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी का है। उन दोनों को मैंने यहां खड़ा किया था, अगर आपको याद हो, और वो उसका वोट बचा लिया था। इलेक्शन कमीशन और अखबार वाले आप लोगों ने इतनी सी खबर निकाली थी, इतनी सी, अगर आईसाइट कमजोर होती तो मिस कर जाते वो खबर भी। और इसी लखनऊ में, सरोजनी नगर में, दशरथ, नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं। 5 के अलावा आप, नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।